दोस्तों, सुषमा अपने मम्मी पापा से मोबाइल लेने की जिद करती है। सुषमा के माता पिता अपनी बेटी को समझाते हैं कि बेटा, तुम्हें पढ़ना लिखना चाहिए, भला तुम मोबाइल लेकर के क्या करोगी। लेकिन सुषमा अपने माता पिता से जिद करती है। बेटी के आगे माँ बाप मजबूर हो जाते हैं और वो अपनी बेटी को एक मोबाइल दिला देते हैं। अब जैसे ही सुषमा के हाथ मोबाइल लगता है, सुषमा लड़कों से बातचीत करने लगती है। बातचीत करते करते सुषमा की दोस्ती एक लड़के से हो जाती है। अब सुषमा मोबाइल पर ही उस लड़के को दिल दे बैठती है। वो लड़का भी सुषमा से प्यार करने लगता है। अब ये दोनों प्रेमी और प्रेमिका बन जाते हैं। दोनों में घंटों घंटों बात होती है। इधर सुषमा के मम्मी और पापा दोनों ही माली रहते हैं और वो बगीचे में काम करते हैं। वो सुबह ही घर से निकल जाते हैं और शाम को 7 साढ़े 7 बजे घर वापस लौटते हैं। सुषमा घर पर अकेली ही रहती है। सुषमा के पिता वीरेंद्र चाहते हैं कि उनकी बेटी अच्छे से पढ़ाई करे और पढ़ करके डॉक्टर या फिर इंजीनियर बने, जैसा कि हर पापा का सपना होता है। लेकिन वीरेंद्र को ये नहीं पता था कि जो सपना वो देख रहे हैं वो उनके जीवित रहते शायद कभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने अब अपनी बेटी को मोबाइल दिला दिया और मोबाइल का जो दुष्परिणाम होता है वो इस कहानी में देखने को, समझने को आपको मिलेगा। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करती हूँ कि आपको आज की सच्ची घटना से बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम अपनी वीडियो में लूँ तो आप कमेंट बॉक्स में अपना और अपने शहर का नाम लिख सकते हैं, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। आशा करती हूँ कि मेरे सभी प्रिय दर्शक स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की ये पुणे की सच्ची घटना। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। लेकिन वीरेंद्र जिन्हें नहीं पता था कि उन्होंने अपनी बेटी को मोबाइल दिला दिया है और अब उनकी बेटी पढ़ने लिखने के बजाय वो पूरा दिन एक लड़के से बात करती है। यहाँ तक तो फिर भी सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जैसे जैसे दोनों का प्यार परवान चढ़ता है, सुषमा कहती है कि यार राजू, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। राजू कहता है कि बस इतनी सी बात है, ठीक है, पास वाले रेलवे स्टेशन पर आ जाना, मैं वहीं पर तुमसे मिलने आऊँगा। अब जैसे ही सुषमा के मम्मी पापा बागीचे में कामकाज के लिए चले जाते हैं, सुषमा बहुत खुश होती है। वो नए कपड़े पहनती है। वो कपड़े उसने होली पर भी नहीं पहने थे। जो नए कपड़े उसकी मम्मी उसके लिए होली पर लेकर के आई थी, सुषमा ने वो कपड़े होली के दिन नहीं पहने थे। उसने उस कपड़े को संजो कर संभाल कर रख दिया था। जब वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाएगी तब वो नए कपड़े पहन कर जाएगी। सुषमा के लिए त्यौहार से कहीं ज़्यादा बड़ा प्रिय उसका प्रेमी रहता है, जिससे वो प्यार करती है। अब सुषमा पीले रंग का टॉप और नीले रंग की जीन्स पहनती है। वो बहुत खुश रहती है, कुछ पैसे साथ रखती है और वो अपने पास के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है, जहां की राजू ने उसके आने का वादा किया था। वो बहुत खुश रहती है। उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि सुषमा कितनी खुश है। जाहिर सी बात है, ये उम्र ऐसी होती है कि ऐसे में जब किसी को प्यार हो जाता है तो दुनिया रंगीन नज़र आती है। कुछ भी गलत नहीं, सब सही नज़र आता है, सब अच्छा नज़र आता है। शायद सुषमा की आंखों पर पर्दा पड़ चुका था। अब वो खड़ी अपने बॉयफ्रेंड के आने का इंतज़ार करती है, लेकिन ऐसी आधा घंटा हो जाता है, बॉयफ्रेंड का कुछ भी पता नहीं रहता। सुषमा राजू को फ़ोन लगाती है और पूछती है कि राजू, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तुम कहाँ हो। राजू कहता है कि मैं बस पहुँचने वाला, थोड़ा और इंतज़ार कर लो। ऐसी 1 घंटा हो जाता है, लेकिन राजू
रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंचता है। सुषमा इंतज़ार करती है, फिर वो दोबारा राजू को फ़ोन करती है। राजू कहता है कि मैं बस पहुंचने वाला हूँ, क्या तुमसे मेरा इंतज़ार नहीं हो रहा है? तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। घंटा गुजर जाता है लेकिन इसके बावजूद राजू रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंचता है। सुषमा कई बार राजू को फ़ोन लगाती है, अब राजू फ़ोन नहीं उठा रहा है। ऐसे ही 2 से ढाई बज जाता है। राजू फ़ोन उठाता है और कहता है कि मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। सुषमा को लगता है कि थोड़ा इंतज़ार और सही। वो इंतज़ार करने लगती है। ऐसे ही शाम का 5 बज जाता है लेकिन राजू रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंचता है। अब सुषमा थोड़ी परेशान होती है। वो जैसे ही राजू को 5:30 बजे फ़ोन लगाती है, राजू का नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। अब सुषमा को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर राजू का नंबर क्यों स्विच ऑफ हो गया है। वो तो उससे मिलने आई थी और राजू ने उससे वादा किया था कि वो उससे मिलने ज़रूर आएगा। अब सुषमा लगातार उसको फ़ोन लगाती है लेकिन राजू का नंबर स्विच ऑफ ही बता रहा होता है। सुषमा जिसकी आंखें आंसू से भर आती क्योंकि अब रात होने वाली थी और वो सुबह से बिना कुछ खाए पिए, यहाँ तक कि उसने चाय तक नहीं पी थी, वो बिना चाय पिए अपने बॉयफ्रेंड राजू से मिलने आई थी। उसे लगा कि जब राजू आएगा तो वो दोनों साथ में सुबह की चाय पियेंगे, लेकिन अब तो शाम का 6 बज गया। चारों ओर घनघोर अंधेरा छाने लगता है। अब पूरे तरीके से अंधेरा हो जाता है। अंधकार उजाले को अपने वश में कर लेता है। अब सुषमा जिसकी बेचैनी और बढ़ जाती है क्योंकि रात हो चुकी थी और इधर उसके बॉयफ्रेंड राजू का नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। एक और वो बहुत परेशान थी कि राजू ने उसे धोखा दे दिया और वो उससे मिलने नहीं आया। जिस लड़के से वो इतना बात करती थी वो ऐसा निकलेगा उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो उससे वादा करेगा मिलने का और उससे मिलने ही नहीं आएगा। सुषमा को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। अगर वो घर जाती है तो उसके मम्मी पापा उससे पूछेंगे कि वो इतनी देर से कहाँ थी, किस लिए गई थी, किससे मिलने गई थी और कहाँ गई थी, और आज वो स्कूल भी नहीं गई। इन सारे सवालों से बचने के लिए सुषमा रेलवे स्टेशन पर ही खड़ी रहती है। अब उसे रोना आ रहा होता है क्योंकि रात का 8 बज जाता है। सुषमा रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के बीच खड़ी होकर के रो रही होती है, लेकिन ना तो कोई मुसाफिर, कोई व्यक्ति, कोई महिला, कोई बहन सुषमा के पास आकर के उसकी रोने की वजह नहीं पूछती है। एक मासूम लड़की जो जार जार लगातार रो रही है लेकिन किसी को उसकी कोई परवाह नहीं है। सुषमा आसपास का माहौल देखती है और पूरे तरीके से टूट जाती है। वह रे इंसानियत को भूलता हुआ इंसान। अभी सुषमा अपने दुख से पूरे तरीके से टूट रही होती है, जूझ रही होती है। तभी उसके पास एक व्यक्ति आता है। वो सुषमा से पूछता है कि क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो, बहुत परेशान लग रही हो। जब सुषमा अनजान लोगों के बीच एक किसी अपने को उसके मन को टटोलते हुए देखती है तो वो और फूट फूट करके रोने लगती है। सुषमा को लगता है कि ये कोई भला इंसान है, उसकी मदद करना चाहता है, इसके अंदर इंसानियत है। तभी तो ये उसके पास आया और उसने उसके रोने की उससे वजह पूछी। अब सुषमा और रोने लगती है। वो अनजान व्यक्ति कहता है कि देखो, घबराओ नहीं, रो नहीं, पहले तुम यहाँ बैठ जाओ, पानी पियो और फिर मुझे बताना कि क्या हुआ है। अब सुषमा जो कि सुबह से भूखी प्यासी रहती, वो आदमी सुषमा को खाने के लिए सैंडविच और पीने के लिए पानी देता है। फिर सुषमा से वो उसके रोने की वजह पूछता है। सुषमा को लगता है कि इस अनजान जगह पर, अनजान लोगों के बीच में इसके अंदर मेरे लिए कितनी हमदर्दी है। लगता है ये कोई भला इंसान है, कितना अच्छा इंसान है, इसके अंदर इंसानियत कूट कूट कर भरी है। अब वो अपने दिल की पूरी बात उस व्यक्ति से बता देती है कि वो यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने अपना नंबर स्विच ऑफ कर दिया
उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। जब वो अनजान व्यक्ति ये सुनता है तो सुषमा से कहता है, अरे तुम्हारा दोस्त तो स्टेशन के बाहर तुम्हें मिलने को बुला रहा है। उसने मुझे अंदर भेजा है कि मेरी दोस्त वहाँ पर खड़ी हुई, उसे बाहर ले आओ। जब सुषमा ये सुनती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि क्या सच में मेरा दोस्त रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा हुआ है। जब वो अनजान व्यक्ति सुनता है तो वह कहता है कि हाँ, तुम्हारा दोस्त स्टेशन के बाहर खड़ा हुआ है, चलो वो तुम्हें बुला रहा है, लेकिन उससे पहले ये लो पानी पियो क्योंकि तुम कई घंटे से रो रही हो। जब सुषमा ये सुनती है तो वो गटागट पानी पी लेती है। अब जैसे ही वो स्टेशन के बाहर निकलती है उसे चक्कर आने लगता है। इससे पहले कि वो गिर जाती, वो अनजान व्यक्ति उसे संभाल लेता है और संभाल करके उसे ऑटो में अपने बैठा लेता है। फिर वो सुषमा को सुनसान रास्ते पर लेकर के जाता है जहाँ ना कोई अंधा होता है ना ही बंदा होता है। सुषमा जिसे हल्का हल्का होश रहता है, लेकिन उसे इतना होश नहीं रहता है कि वो कुछ पूछ सके, विरोध कर सके या फिर चिल्ला सके कि आखिर वो उसे कहाँ लेकर के जा रहा है और उसका दोस्त कहाँ पर है। अब इससे पहले कि सुषमा कुछ कर पाती, समझ पाती, क्योंकि उसे नशीला पदार्थ दिया गया था, पिलाया गया था उस पानी की बोतल में, इसलिए सुषमा के अंदर जितनी भी ताकत रहती है वो सब खत्म हो जाती है और सुषमा अब अपने होश में नहीं रहती है। वो व्यक्ति सुनसान जगह पर अपने ऑटो को रोकता है और सुषमा को वो घने जंगलों के बीच लेकर के जाता है और फिर वो सुषमा के साथ वो सब कुछ करता है जिसके लिए उस व्यक्ति ने सुषमा के साथ ये सब कुछ प्लान किया था। एक अनजान व्यक्ति जो एक बेसहारा मासूम लड़की को ऐसे परेशान देखता है तो वो उसकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाता है और उसे जंगल के बीच लेकर के जाता है और उसके साथ वो सब कुछ करता है। यहाँ भी उस ऑटो ड्राइवर का, उस अनजान व्यक्ति का सुषमा से मन नहीं भरता है। अब वो सुषमा को रात के 2:30 बजे एक लॉज में लेकर के जाता है। वहाँ पर सुषमा के साथ जो होता है, आप जब पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुषमा जो शर्मा रही होती है, लज्जा रही होती है। बाकी आप समझदार हैं, समझ सकते हैं कि आखिर सुषमा के साथ क्या हुआ होगा। अब इधर सुषमा उन लोगों से बार बार कहती है कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो, पीने को दे दो। लेकिन वो लोग जिनके अंदर कोई इंसानियत नहीं होती है वो बारी बारी से आते हैं और सुषमा के साथ वही सब कुछ करते हैं। ऑटो ड्राइवर जैसे ही सुषमा को एक लॉज पर लेकर जाता है वो अपने सभी दोस्तों को फ़ोन करता और कहता है कि मेरे पास एक लड़की है और मैं लॉज पर एक लड़की को लेकर के आया हूँ। जैसे ही उसके सारे दोस्त सुनते हैं तो वो बारी बारी से वहाँ पर पहुँचते हैं। अब लगभग 3 दिनों तक सुषमा उस लॉज में रहती है। यहाँ पर लगभग 12 लोग आते हैं और 3 दिनों तक लगातार सुषमा के साथ ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। अब इसमें जो लॉज का मालिक रहता है, क्या उसे सुषमा की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी या वो भी उनके साथ सम्मिलित था? पुलिस वालों ने जांच ज़रूर की लेकिन उन लोगों ने लॉज वालों पर कोई कार्रवाई की या नहीं की, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। सुषमा पीने के लिए पानी मांगती, उसे पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था। सुषमा खाना मांगती लेकिन उसे खाना नहीं दिया जा रहा था। बारी बारी से हर घंटे में एक व्यक्ति आता। सुषमा की तबीयत भी पूरे तरीके से खराब होने लगती है क्योंकि सुषमा जो कई दिनों से कुछ खाई नहीं थी। सोचिए 3 दिनों से ना तो सुषमा ने कुछ खाया था और ना ही पिया था। लेकिन उनमें से एक लड़का रहता है जिसे सुषमा की इस दयनीय स्थिति पर दया आ जाती है। उसका मन विचलित हो उठता है जब वो सुषमा को खाना मांगते हुए देखता है और पानी के लिए ऐसे तरसता हुआ देखता है। उसे सुषमा पर दया आ जाती है। इन लोगों की गैर मौजूदगी में जैसे ही उसे मौका मिलता है वो सुषमा को दादर रेलवे स्टेशन पर ले जाकर के छोड़ जाता है। अब सुषमा वहाँ भी चुपचाप खड़ी रहती है, रो रही होती। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ क्या हुआ। तभी वहाँ पर दादर रेलवे स्टेशन के 2 सफाई कर्मचारी आते हैं और वो सुषमा को अपने साथ लेकर के जाते हैं और वो दोनों दादर रेलवे स्टेशन के कर्मचारी भी सुषमा के साथ वही सब कुछ करते हैं। अब जब उनका मन भर जाता है तो वो सुषमा को जालंधर जाने वाली एक ट्रेन पर बैठा देते हैं। सुषमा जो अपना होशो हवास पूरे तरीके से खो चुकी थी, जाहिर सी बात है
एक तो उसके साथ इतने दिनों में इतनी बड़ी दुर्घटना घटित हो गई, उसके साथ हर किसी ने विश्वासघात किया। वो बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। वो उससे मिलने नहीं आया, लेकिन उसी बीच उसके साथ क्या कुछ नहीं हो गया। अब सुषमा खामोश बैठी रहती है। वो किसी से ना तो कुछ कहती है और ना ही बोलती है। अब जब जालंधर का रेलवे स्टेशन आता है, सभी यात्री उतर जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर एक खाली पड़े स्थान पर बैठ जाती है। सुषमा डर से कांप रही होती है, रो रही होती है। लेकिन सुषमा की इस स्थिति पर आसपास आ जा रहे यात्रियों में से किसी की भी नज़र उस पर नहीं पड़ती है कि आखिर एक लड़की अकेले ऐसे बैठी है, रो रही है, उसके पाँव में चप्पल तक नहीं है और उसकी स्थिति देख करके लग रहा है कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। लेकिन लोग जिनके अंदर इंसानियत नहीं होती है, इसलिए कोई भी सुषमा पर ध्यान नहीं देता है। वो तो भला हो एक जीआरपी वाले का, वो वहाँ से गुजर रहा होता है, तभी उसकी नज़र एक किनारे कोने में बैठी हुई सुषमा पर पड़ जाती है, जो कि लगातार रोई जा रही थी। अब वो जीआरपी वाला सुषमा के पास जाता है और सुषमा से बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन सुषमा जो आदमियों से डरने लगती है, वो जीआरपी वाले को जैसे ही देखती है तो घबरा जाती है, रोने लगती है। जीआरपी वाला सुषमा को बहुत समझाता है कि वो उसकी मदद के लिए आया है, लेकिन सुषमा जो कि अब आदमियों से डर रही थी, इसलिए जीआरपी वाला महिला कांस्टेबल को फ़ोन करता है। महिला कांस्टेबल आती है। अब जैसे सुषमा एक महिला को देखती है, महिला कांस्टेबल सुषमा को पुचकारती है, प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है, उसे पानी पिलाती है, उसे चॉकलेट देती है और उसे सहारा देती है कि वो उसकी मदद के लिए आई है। वो उसे अपने साथ लेकर के जाती है, भरपेट खाना खिलाती है। कुछ देर बाद सुषमा उस महिला कांस्टेबल से घुल मिल जाती है। अब महिला कांस्टेबल सुषमा से पूछताछ करती है। जब सुषमा बताना शुरू करती है तो वहाँ आस-पास जो लोग खड़े रहते हैं, पुलिस वाले रहते हैं, जीआरपी जवान रहता है, महिला कांस्टेबल, उन लोगों की आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा होता है कि इंसानी भेष में ये राक्षस घूम रहे हैं, ये हैवान घूम रहे हैं, जिनके अंदर इंसानियत नहीं है, मुरव्वत नहीं है, जिनके अंदर दिल नहीं है। माँ को थाने लेकर के आया जाता है। अब जालंधर पुलिस पूरे पुलिस से कांटेक्ट करती है। जैसे ही पूरे पुलिस से कांटेक्ट होता है तो सुषमा के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है, क्योंकि सुषमा के माता पिता ने पूरे थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसके बाद महिला कांस्टेबल और कुछ पुलिस वाले सुषमा को हवाई जहाज़ से लेकर के मात्र 1 घंटे के भीतर वो मुंबई पुणे पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद सुषमा जैसे अपने माता पिता को देखती है, वो उनसे गले लग करके रोने लगती है। माँ बाप भी अपनी बेटी को पुचकारते हैं। इसके बाद वो अपनी बेटी को उस महिला कांस्टेबल के साथ हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। लेकिन जिस हॉस्पिटल में सुषमा को लेकर के जाए जाते, जैसे ही कोई जेंट्स डॉक्टर आता है, सुषमा चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, वो डर से कांपने लगती है। इसलिए ये फैसला होता है कि जिस वार्ड में सुषमा का इलाज होगा, उस वार्ड में जितने भी वर्कर्स होंगे, जितने भी डॉक्टर्स होंगे, जितने भी पियून्स होंगे यानी कि चपरासी होंगे, वो सब के सब फीमेल होंगे और सुषमा के वार्ड में किसी भी पुरुष को आने की इजाज़त नहीं होगी, यहाँ तक कि उसके पिता को भी नहीं, जब तक कि सुषमा ठीक नहीं हो जाती। अब होता भी वैसे ही है, वो पूरा वार्ड फीमेल वार्ड हो जाता है, यहाँ तक कि किसी भी जेंट्स पुलिस का आना और सुषमा से सवाल जवाब करना भी मना होता है। सुषमा से जो भी पूछताछ करेगा, सुषमा का बयान लेगा, वो सब की सब फीमेल होगा, महिला होगा। अब महिलाओं की पूरी एक टीम गठित की जाती है जो सुषमा का बयान लेती है, सुषमा से पूछताछ करती है। धीरे धीरे सुषमा की तबीयत ठीक होने लगती है, उसकी तबीयत में सुधार हो जाता है। इधर पुलिस उस ऑटो ड्राइवर के बारे में पता करती है, रेलवे स्टेशन पर लगे आसपास सीसीटीवी कैमरा खंगालती है। अब इसके बाद वो उस ऑटो ड्राइवर तक पहुंचती है, उसे अरेस्ट किया जाता है। जैसे ही वो ऑटो ड्राइवर अरेस्ट होता है, उसके सभी 12 साथियों तक पुलिस वाले पहुंचते हैं। उन सभी को संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया जाता है। अब पुलिस दादर रेलवे स्टेशन पर जाती है, वहां लगे सीसीटीवी कैमरा खंगालती है और 2 उन सफाई कर्मचारियों को भी अरेस्ट करती है और उन्हें जेल भेज देती है। अब कुल मिलाकर के ये सभी आरोपी
जेल में सलाखों के पीछे उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। अभी मुकदमा चल रहा है, इन्हें फांसी भी हो सकती है। देखा ना आप लोगों ने कि जुर्म चाहे कितना भी सफाई से क्यों ना किया गया हो, पुलिस के हाथ, कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि कोई भी मुजरिम पुलिस के शिकंजे से बच नहीं सकता है। इसलिए महिलाओं पर बुरी नज़र डालने से पहले एक बार नहीं बल्कि 100 बार सोचिए, क्योंकि आपको या तो फांसी होगी या उम्र कैद होगी। इसलिए महिलाओं की इज्जत कीजिए, सम्मान कीजिए। हर वो मुजरिम पकड़ा जाता है जो महिलाओं के साथ गलत करता है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी गली में, किसी भी गुफा में, किसी भी जंगल में क्यों ना। पुलिस उसे खोज कर रहती है और उसे उसके कर्मों की सजा फांसी या उम्र कैद के तौर पर उसे मिलती है। आशा करती हूँ कि आपको इस सच्ची घटना से सीखने और समझने को मिला होगा। आप ऐसे किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करेंगे। उसका दिया हुआ कोई भी वस्तु या तो पानी या कोई भी खाने पीने की चीज़ें नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि जो जली पदार्थ होता है उसमें नशीला पदार्थ मिला होता है। जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, चाहे वो बिस्कुट हुआ, चाहे किसी भी पैकेट में पैक हुआ, उन सब में किसी न किसी तरीके से नशीला पदार्थ मिलाया गया रहता है। इसलिए अनजान व्यक्तियों से दूर रहें, सतर्क रहें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आप किसी से मिलना चाहते हैं, आप किसी से प्यार करते हैं, तो अपने माता पिता को ज़रूर बताएं। और अगर आप अपने माता पिता से नहीं बता सकते हैं तो किसी ऐसे शख्स से बताइए, अपनी फ्रेंड से, अपने चाचा से, अपने भैया से जिसके आप करीब हों। आप किसी भी रिश्ते से बता सकते हैं कि आप इनसे मिलने जा रहे हैं, ये आपका बॉयफ्रेंड है और ये उसका नंबर है, ताकि आप सुरक्षित रह सकें। आपके साथ ऐसा कुछ ना हो जैसा कि सुषमा के साथ हुआ। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।